अस्सलामुअलैकुम। मेरे बहुत से देखने वाले कहते हैं कि आप बहुत देर देर बाद व्लॉग लेके आते हैं, लेकिन अब क्या करें, हम होते हैं अकेले और काम होते हैं हज़ार। जो रेगुलर देखने वाले हैं वो तो जानते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाया है। हम लोग आपस में मिल बैठते हैं एटलीस्ट वंस अ वीक, ताकि हम आपस में गपशप कर सकें, रिलैक्स हो सकें, कुछ अपनी सुने, कुछ किसी की सुन, कुछ अपनी सुनाएं, कुछ किसी की सुने। सॉरी भी मैं उल्टा कह गई। तो इस तरह से हम लोगों की थोड़ा सा आप कह सकते हैं थेरेपी हो जाती है, डिप्रेशन से बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माँ बहनें तो होती नहीं हैं, हमारी ये दोस्तें ही हमारी बहनें होती हैं। तो आज भी हमारा कुछ ऐसा ही प्लान था, मौसम अच्छा था आज का। और मुझे सुबह सुबह तो मैंने, जैसे मेरा तो ब्रेकफास्ट एग के बगैर अनकम्प्लीट होता है, तो आज मैंने स्पिनच और चीज़ ऑमलेट बनाया था अपने लिए, साथ में एक ब्रेड का स्लाइस और चाय। बहुत आसान है रेसिपी इसकी, बस अंडा बीट करना है, उसमें स्पिनच, बेबी स्पिनच जो है वो डालनी है। अगर बेबी स्पिनच ना हो तो आप दूसरी स्पिनच कट करके डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैंने चीज़ डाला और उसको बनाया। ये मैं ग्रॉसरीज लाई थी, तो ये पोटैटो लाई थी बेकिंग के लिए, एक साग लेके आई थी। ये वो सारे काम हैं जो मैंने अभी फ्यूचर में करने हैं, और कब करने हैं पता नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास जिस तरह से टाइम होता है, हम सब्जियां ला के काट के फ्रीज़र में डाल देते हैं, फिर उसको जब पकाना हो पकाते हैं। एक ही दिन में हम ये सारे काम नहीं कर सकते। तो ये मेरी थोड़ी सी फ्रिज की सूरत हाल थी, जो कि पेंडिंग था मेरे ऊपर काम, और मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूँ और कब करूँ। सॉरी, वॉइस ओवर करते करते गला ड्राई हो गया मेरा, क्योंकि बहुत सारे काम पहले मेरी वीडियो भी पेंडिंग पड़ी थी। मैंने एक और भी वॉइस ओवर की और ये भी कर रही हूँ, 2 एट ए टाइम कर रही हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। और ये एवोकाडो स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ, कास्को से बाय करती हूँ, कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ मैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक स्प्रे जो है उसमें 5 कैलोरीज होती हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा और बनता भी बहुत अच्छा है। और इसमें कोई पानी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये स्ट्रेट ऑयल स्प्रे होता है। तो पैन में जब हम करते हैं तो बड़ा अच्छा सा इसका रहता है रिज़ल्ट, वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता, कोई भी चीज़ स्टिक नहीं होती पैन के साथ। तो ये मेरा देसी जुगाड़ है, मैं इसको पलट देती हूँ। यूजुअली इसको पलटना नहीं चाहिए। मैंने इसके अंदर चीज़ मिक्स कर दिया था एग में। असल रेसिपी तो यही है कि आप एग डालें, स्पिनच डालें, ऊपर चीज़ डालें, तो उसको कवर करके या बेक करके बनाएं। लेकिन हम जो देसी हैं और देसी जुगाड़ ना लगाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे काम जो होते हैं हम अपने करते हैं। इन द मीन टाइम जो मेरा काउंटर पे मैं क्लीन करने के लिए रखती हूँ कपड़ा, उसको मैंने ना थोड़े थोड़े दिनों के बाद इस तरह से जो हम क्यूब यूज़ करते हैं डिश वॉशर में, वो सोप क्यूब डालती हूँ और इसको बॉईल करती हूँ। तो इस तरह से अंदर से आप देखें कितनी इसकी मैल निकलती है और ये बिल्कुल न्यू हो जाता है। तो ये मेरा साफ़ करने का इनको तरीका है। ये पाकिस्तान में जैसे पौनों के लिए मेरी अम्मी यूज़ किया करती थी। उसके बाद शाम को जाना था मुझे अपनी फ्रेंड के घर, और फ्रेंड ने हमें खिलाए थे बहुत ही मज़े मज़े के पराठे। ये थे अब बच्चों के लिए फूड। बच्चियां जाती हैं हमारी, लड़के तो अब अक्सर अपना प्लान खुद बनाते हैं। तो माशाल्लाह से माओं के साथ बेटियां जाती हैं, तो उनके लिए थी सैंडविचेस, चाइनीज़ राइस थे, दही पकौड़ियाँ थी, और ये थी हम माओं की आलू के पराठे और मूली के पराठे। माशाल्लाह से ये हमारी फ्रेंड हमेशा हमें आलू और मूली के पराठे दोनों एक ही दिन में खिलाती हैं। यूजुअली हर बंदा एक ही आइटम बनाता है, या आलू बनाता है या मूली बनाता है, लेकिन ये हमारी जो प्यारी सी दोस्त है, ये हमें दोनों ही टेस्ट एक ही दिन में करवा देती हैं। और हम इनसे अक्सर आलू के मूली के पराठे की ही फरमाइश करते हैं और कहते हैं कि और कुछ ना बनाओ, आप बस हमें पराठे खिला दो।
क्योंकि हम में से दो ऐसी हैं जिनमें एक मैं और एक और फ्रेंड जो कि अब रोटी नहीं बना सकते। हमें रोटी बेलने से आटे से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से हमने जो घर में पराठे और रोटी वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। मैं रोटी ऑर्डर पे बनवाती हूँ और मेरी दूसरी फ्रेंड जो है वो अक्सर फ्रोज़न जो है रोटी बाज़ार में मार्केट में मिलती है वो वाली यूज़ करती है। तो इसलिए हम लोगों के लिए तो ये पराठे एक नेमत से कम नहीं। बस हम वहाँ पे जाते हैं, फरमाइश करते हैं, पराठे खाते हैं और मेरी ये हैबिट बहुत सारे मेरे रेगुलर देखने वालों को पता चल चुकी होगी अब तक कि पार्टी ख़त्म होने से पहले मेरी ज्वेलरी जो है उतार के मेरे टेबल पे आ जाती है। मुझे होता है कि मैं जितनी भी घर में मैंने कुछ नहीं पहना होता, तो जब मैंने कहीं जाना होता है मैं जो भी ज्वेलरी पहनती हूँ, जैसे ही पार्टी एंड पे आने की करीब होती है, खाना शाना हो जाता है, चाय का दौर शुरू होता है या उससे पहले या उसके साथ ही मैं ज्वेलरी उतार के टेबल पे रख देती हूँ। और ये केक था आइसक्रीम केक और ये गिफ्ट था बच्चियों ने दिया। एक बच्ची की थी बर्थडे और उन सब बच्चियों ने मिल के उनके लिए जो एक अच्छा सा गिफ्ट लिया। ये बच्चों का यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेंड है कि बजाय सस्ती सस्ती चीज़ देने के लिए सब अपनी अपना हिस्सा डालते हैं, मनी डालते हैं और ये खूबसूरत सा एक गिफ्ट पाई करके अपनी एक जो भी फ्रेंड होती है उसको देते हैं। यही काम बॉयज़ करते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, एक्सपेंसिव वाली। तो इस तरह से ये हो जाता है कि चीज़ भी अच्छी आ जाती है जो वो यूज़ कर सकते हैं और किसी की पॉकेट पे बोझ भी नहीं पड़ता। बहुत आसानी से बच्चे बाय कर लेते हैं। अब जैसा कि इस जो गिफ्ट के लिए मैंने पूछा था अपनी बेटी से, तो उसने बताया था कि उसने सिर्फ $20 जो है उसमें अपना हिस्सा डाला था। अब $20 का मार्केट में कुछ नहीं आता, $20 का एक मील आता है, लेकिन जब बच्चियों ने मिल के इकट्ठे हो के $20 सारों ने डाला और एक बहुत ही अच्छा शानदार सा ये गिफ्ट आ गया था। सॉरी, आज मेरा गला मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये वो गिफ्ट था और बच्ची ने जैसे आपको हाथ में भी दिखाया, फिर बैग पे लगा के दिखाया, उसके बाद आइसक्रीम केक के साथ साथ ये था बाकिर सॉरी, ये जो नान खत आई है ये पाकिस्तान से आई थी। फ्रेंड पाकिस्तान से आई थी अभी, तो लाहौर से ये खलीफा की नान खताई लेके आई थी और ये मेरी ज्वेलरी जो कि एज़ यूजुअल ऑन द टेबल है। बस हम लोगों ने खूब फन किया, बच्चियों ने बर्थडे इंजॉय की और वापसी का सफ़र किया।